बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाइल शीट के हवाले से। इन पेज के अंदर स्टाइल शीट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बड़े बड़े कंपोजर्स अपने काम में तेज़ी लाते हैं और काम के अंदर इसके ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और बेहतरीन तरीके से हम काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह से हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। मसलन फ़ॉन्ट हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट का साइज़ जो एक दफ़ा हम सेट कर देंगे अरबी का वो वही रहेगा, वो एक क्लिक से हम उस तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से पैराग्राफ की सेटिंग और लाइन स्पेसिंग वगैरह वगैरह जो कुछ भी हम इसमें सेटिंग एक दफ़ा कर देते हैं तो बार बार हमें तब्दील नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वक्त बच जाता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि स्टाइल शीट क्या है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू में नीचे दिया हुआ है स्टाइल शीट। सबसे पहले तो मेरे पास एक पैराग्राफ मैंने कॉपी किया हुआ है, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पैराग्राफ के हवाले से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी हमने किस तरह से सेटिंग करनी है। जो हम सेटिंग इसकी एक दफ़ा सेट कर देंगे वही हमारे पास महफूज रहेगी। मसलन ये सबसे ऊपर वाला जो है इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में से स्टाइल शीट में गए। इसकी शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ जाएगी फॉर्मेट मेन्यू में ही। यहाँ पे स्टाइल शीट के सामने Ctrl+T लिखा हुआ है, तो Ctrl+T दबाएंगे तो हम इस तक पहुँच सकते हैं। तो Ctrl+T या इस तरह से हमने क्लिक किया तो ये स्टाइल शीट हमारे सामने आ गई। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका हम कोई ना कोई नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पे इसका मैं नाम यहाँ पे उर्दू हेडिंग रख लेता हूँ। इसको हमने ओके किया। फिर वो पूछ रहा है कि कौन सी की जो है वो आप प्रेस करना चाहते हैं जिसके ज़रिए से आपकी ये सेटिंग बार बार जो दबाएं वापस आ जाए। ऊपर यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है Ctrl+Shift+ ये की जो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी स्टाइल शीट जो भी हम अप्लाई करेंगे तो Ctrl+Shift को दबा के रखेंगे और तीसरा वो बटन प्रेस करेंगे जो हम इसके लिए सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए करीब तरीन लफ्ज़ जो है वो S मैंने यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे इसकी पैराग्राफ की सेटिंग भी कर सकता हूँ। पैराग्राफ के हवाले से हम यहाँ पे इसको ये राइट लिखा हुआ है, अलाइनमेंट में मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और मज़ीद किसी चीज़ की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद इसके करैक्टर की बारी आती है, तो करैक्टर में हम यहाँ पे इसको 24 करैक्टर इसका रख देते हैं साइज। और ये उर्दू जमील नूरी नस्ताली की रहेगा। बोल्ड वगैरह जो कुछ भी आप करना चाहें तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मुझे कोई और ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बॉर्डर वगैरह अगर सेट करना चाहें किसी खास उसका तो वो भी सेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही ओके कर रहा हूँ। और यहाँ से भी इसको ओके कर दिया। इसको यहाँ से अप्लाई कर दें तो ये हमारा इस तरीके से दरमियान में आ गया है। और जब भी हम ये की प्रेस करेंगे तो वो पूरी लाइन और पूरा हमारा पैराग्राफ जो है वो इसी सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएगा। तो अगर हम नीचे वाली लाइन पे आके मैं Ctrl+Shift और S+ प्रेस करता हूँ तो ये भी बिल्कुल उस तरह उसी फॉन्ट में और ये दरमियान में आ गया, लेकिन हम यहाँ पे इसको करना नहीं चाहते तो इस वजह से मैं Ctrl+Z से दोबारा उसी तरह से इसको कर देता हूँ। तो इस वाली लाइन को मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारा 16 फॉन्ट रहे या 17 रहे, तो इसके मुताबिक इसकी सेटिंग हम कर देते हैं। फिर हम Ctrl+T से इधर गए। सारी स्टाइल शीट वगैरह आप इकट्ठी भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से मेन्यू पे गया, स्टाइल शीट का मैंने नाम रख लिया और यहाँ पे इसको हम A से सेट कर लेते हैं। और पैराग्राफ जो है वो हमारा इसको हम सेट कर लेते हैं जी जस्टिफाइड, और मज़ीद यहाँ पे किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और करैक्टर इसका हम यहाँ से सेट करेंगे 17 ताकि हमें याद भी रहे। और ये कीज़ आपने खुद से याद रखनी है कि कौन सी की किसका काम और किस मकसद के लिए आपने मुंतखब की थी। तो बोल्ड वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया और इस तरह से अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे न्यू एक और स्टाइल शीट बना लेते हैं। ये आगे जो अगला हमारा पैराग्राफ है उसमें वो अरबी का है, तो अरबी का फॉन्ट सेट कर लेते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ अरेबिक हेडिंग। यहाँ से हमने ओके किया। इसके लिए की रख लेते हैं जी Z। Ctrl+Shift और Z हम दबाएंगे तो ये अरबी का फॉन्ट हमारा आ जाएगा। अब अरबी का फॉन्ट सेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी सेंटर कर लिया और मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से करैक्टर हमने इसका रेड अरेबिक बोल्ड में ले लेता हूँ। आमतौर पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये बड़ा अच्छा फॉन्ट है, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिए। ये रेड अरेबिक बोल्ड यूनिकोड, और बाकी बोल्ड वगैरह करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। इसके फॉन्ट का साइज़ हम रख लेते हैं और इसको भी ओके कर दिया।
और इसके बाद ये दरमियान में आगे मेरे पास अरबी इबारात हैं कुछ, इनको सेट करने के लिए न्यू का बटन प्रेस किया और इबारत सेंटर इसका नाम रख लेते हैं और सी के साथ ही इसका नेम मैंने रख लिया। पैराग्राफ इसका जो है हम यहाँ से जस्टिफाइड कर देते हैं और शुरू से भी आखिर से भी थोड़ी सी जगह मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 0.5 जगह छोड़ रहा हूँ दोनों तरफ से। आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। लाइन वगैरह सारी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। बिफोर आफ्टर पैराग्राफ की स्पेसिंग की भी दी हुई है, सारी हर तरह की हैं, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। करैक्टर के हवाले से यहाँ जो मुझे सेटिंग करनी है वो इसको मैं 16 रख लेता हूँ और इसको यहाँ से ट्राइड अरेबिक बोल्ड ही हम कर लेंगे एंड ये सेट हो गई है। इसको ओके कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करके देखते हैं। तो इसको सारे को मैंने अप्लाई कर दिया। इस पैराग्राफ के हवाले से जो लास्ट वाली हमने स्टाइल शीट बनाई तो वो वाला इसने यहाँ पे सेट कर दिया, हालांकि हमें इसकी फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो हम यहाँ पे वो सेट करेंगे जो हमने रखा था नॉर्मल। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं ए प्रेस कर रहा हूँ। ये हमारा 17 फॉन्ट भी हो गया, जमील नूरी नस्तालेक भी हो गया। इसके बाद नीचे अरेबिक हेडिंग जो हमने सेट की थी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं जेड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे आ गया। उसके बाद नीचे वाला जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर लेते हैं और ये हमारा नॉर्मल 17 जो रखा था वो बन गया। उसके बाद नीचे अरबी की इबारात हैं, तो इसके लिए अरेबिक सेंटर के नाम से हमने नाम रखा था और साथ कंट्रोल शिफ्ट और सी इसकी की रखी थी। तो ये इस तरह से किया। तो शुरू से भी आप देख सकते हैं और आखिर से भी जगह छोड़ दी गई और ये बेहतरीन किस्म का अरेबिक फॉन्ट भी यहाँ पे साथ ही आ गया। नीचे वाली को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस किया, उससे नीचे भी कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस किया। तो इस तरह से हम अपनी सेटिंग वगैरह जिस तरह से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये नीचे नाम वगैरह रह गया है, तो इसके हवाले से भी हम स्टाइल शीट बना लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नाम इस तरफ नीचे यहाँ पे आना चाहिए, तो इसके लिए भी हम स्टाइल शीट बना लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस किया, वो स्टाइल शीट वाला बॉक्स खुल के आ गया है। यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं नेम। तो ओके किया। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ नहीं हम इसकी की रख लेते हैं ताकि याद रहे। और यहाँ से पैराग्राफ में गए और इसको हम कर लेते हैं सेंटर। और यहाँ पे शुरू से मैं छोड़ना चाह रहा हूँ तकरीबन 5 इंच, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया और आखिर से 0.5 ही रहने देते हैं और इसको देखते हैं कि ये तरह से शो होता है। और यहाँ से इसको ओके प्रेस किया। करैक्टर के हवाले से इसका करैक्टर हम वही रख लेते हैं जो हमने नॉर्मल रखा था। यहाँ से इसको ओके किया, अप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर अप्लाई हो गया है। इसको कंट्रोल शिफ्ट सी से दोबारा को उस तरह से किया, वो हमारा कर्सर ऊपर था इसलिए। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस किया तो ये बिल्कुल आखिर में चला गया। और इसी तरह से नीचे वाले जो नाम है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस किया, नीचे भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस किया, नीचे भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस किया। ये सारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक तरफ कोने में। तो ये इस तरह से आप इसकी सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्टाइल शीट जो है ये सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है। एक अहम और ज़रूरी बात वो भी बताता चलूँ कि आप जब इसको स्टाइल शीट बनाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस किया और जब आपकी पैराग्राफ की सेटिंग करने जाते हैं, अगर इसी स्टाइल शीट में उनकी तब्दीली करना चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करें, इसी में तब्दीली हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग है, इसको हम थोड़ा सा शुरू से मैंने 5 रखा था, इसको मैं कम करके 5 इंच से अगर 4 कर दूं और इस तरह से ये आपको 2 निशान जो नजर आ रहे हैं, ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो नंबर पुट करें तो आपका इतना ज़्यादा फासला ना हो, क्योंकि आप आमतौर पे मिलीमीटर में ये जो है ना इसकी मेजरमेंट सेट होती है। तो मैंने इंचेस में सेट की हुई है पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स की, पूरे इन पेज की, तो आप भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, इसको भी ओके करें। तो अगर इसकी ज़रूरत पेश आ जाए तो आप यहाँ से अगर उसकी डॉक्यूमेंट की प्रेफरेंसेस में जाएँ, यहाँ से नीचे एडिट मेन्यू से प्रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजरमेंट यूनिट जो है ना यहाँ पे इंचेस मैंने सेट किया हुआ है। आपका आमतौर पे मिलीमीटर्स में होगा, इसको आप इंचेस पे सेट कर लें और इसको यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद आप जो स्टाइल शीट के अंदर नंबर पुट करेंगे पैराग्राफ की सेटिंग में, तो वो ये फासला वगैरह आपका सारा का सारा इसी तरह से होगा। तो आज की अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।